Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, भारी भरकम वीकेंड के बाद एक दफा फिर से मैं और ओवेस लेकर आए हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग आज, जिसमें हम करेंगे ढेर सारी बातें और करेंगे सेलिब्रेशन की बातें। और सेलिब्रेशन डेफिनेटली कराची में पीएसएल है, लेकिन उससे भी हटकर मैं और ओवेस यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कराची में लाख मसले, सही लोड शेडिंग के मसले हैं, कराची साफ नहीं है, कराची में ट्रैफिक के मसले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की जो आवाम है, हमारे कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनर्जेटिक लोग हैं। और जब भी वीकेंड आता है वो बाहर निकलते हैं और आप देखें पार्क्स में रश होता है, आप देखें फूड स्ट्रीट्स की तरफ जो है वो लोगों का रश होता है। और साथ साथ यही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ न्यू मूवीज़ आ रही होती हैं वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बल्कि कभी कभी तो टिकट्स ही नहीं मिलती। मुझे भी इस वीकेंड पे कोई टिकट नहीं मिली मूवी की। वैसे आपने क्या किया? मैंने कुछ थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा थी तो मैं इस वीकेंड पे भी कुछ नहीं कर सका। अलबत्ता आपकी बात सही है कि जब भी वीकेंड आता है तो कराची वाले जिंदा दिलाने लाहौर की तरह बिल्कुल जिंदा दिल हैं। इतने मसाइल होने के बावजूद भी मुसीबतों से परेशान नहीं होते और खुशी का इजहार जरूर करते हैं। और शायद यही वजह है, आपको पता है पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान खुशी के अंदर यानी खुश रहने वाले ममालिक के अंदर 75वें नंबर पर था। अच्छा, मूवीज की आपने बात की तो आपको पता है कि ब्लैक पैंथर इस वक्त रिकॉर्ड छोड़ते जा रही है। 600 मिलियन से ज्यादा जो है उसने बिजनेस कर लिया है, 1 बिलियन से ज्यादा बिजनेस कर लिया है। और दिस इज वेरी गुड थिंग। और अगर हम मूवीज की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम पीएसएल के हवाले से भी कुछ बात करें, क्योंकि रौनक है तो अब पीएसएल ने भी बहाल करनी है। और पीएसएल के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची किंग्स हार गई है, लेकिन एक चांस उसके पास है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। लेकिन पीएसएल के हवाले से तैयारियां जारी हैं, लाहौर में भी तैयारियां जारी हैं और कराची में तैयारियां जारी हैं। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जो है फातेह टीम होगी जो कि कराची में आके पीएसएल का फाइनल खेलेगी। वैसे अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब कराची किंग्स की जो हालत चल रही है और कराची किंग्स की जिस तरह की परफॉर्मेंस एक चांस तो है, हाँ एक चांस है, थोड़ी सी मुतासिर जरूर हुई है। आपको पता है कप्तान भी चेंज हुए हैं, मॉर्गन कप्तान आए हैं, तो कप्तान के आने से थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। इमाद वसीम थोड़े इंजर्ड थे, उससे पहले फिर शाहिद आफरीदी भी इंजर्ड होकर वापस आए तो अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सके हैं अब तक। आज क्वेटा और जो पेशावर ज़ल्मी की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं, कल पहुंची हैं, बल्कि कल और परसों उनका अब मैच होने जा रहा है। अब तीसरा कराची किंग्स, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कराची किंग्स भी लाहौर पहुंच गई है। किसको, चूंकि आपको पता है कि एलिमिनेटर्स राउंड होने जा रहे हैं, कराची किंग्स के पास अभी भी एक मौका है कि जो अगला मैच हारेगी टीम उसकी जगह फिर कराची किंग्स ले लेगी और फिर मैच होगा। हाँ बिल्कुल, कराची किंग्स कमबैक कर सकती है। और अब देखना ये कि किस तरीके से मैचेस होंगे। डू एंड डाई वाला मैच होगा, लेकिन कराची की रौनकों के लिए कोई भी डू एंड डाई नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कराची की रौनकें बहाल होने जा रही है। और पीएसएल के लिए हर शख्स ही परेशान हुआ हुआ है कि जी टिकट्स हमें मिल जाएं और हम जाके ये मैच। बहुत ज्यादा शोर शराबा होने वाला है और इस शोर शराबे के हवाले से बहुत ज्यादा तैयारियां भी की जा रही हैं। सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया जा रहा है, फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही है, जबकि लाहौर में भी सिक्योरिटी के खासे कड़े इंतजाम किए गए हैं। कराची में भी स्टेडियम के हवाले से काफी ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों की सहूलत के हवाले से भी काफी जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। तो कराची की सेलिब्रेशंस तो कुछ इसी तरीके से चलती रहेंगी और ये मैचेस भी इस दफा देखना यह है कि कौन सी टीम ये मैदान मारती है। तो जहां पर हम खुशियों की बात कर रहे हैं, कराची के लोगों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, वहीं पर ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि सीजन भी चेंज हो रहा है और जब सीजन चेंज होता है तो डेफिनेटली आपके इवेंट्स और फेस्टिवल्स भी चेंज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फूड्स की तरफ लोग ज्यादा रुख करते हैं और मौसम की मुनासबत से रात देर गए तक कराची की रौनकें जो है वो बहाल रहती हैं और आपको हर कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए नजर आते हैं, लोग मैचेस खेल रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कराची, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। क्योंकि आपके हवाले से अगर हम बात करें, हम अब करें तो हमारे मुल्क का अमन जो है वो उसी से है जब उसके शहरी खुश हैं। और अब कराची के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी सामने आई है कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जी कचरा भी अब साफ होने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस ले लिया है। एंड लेट्स सी कि कब ऐसा होगा और हमारा कराची भी साफ सुथरा और हरा भरा नजर आएगा। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो पहले वीकेंड का हाल आपको हमने बताया और अब हम चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज के जाने। वो जो कहते थे कि रोक सको तो रोक लो, देखो हमने रोक लिया। आज भी
चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। मसला सिर्फ ये है कि आप ये चाबी खिलौने के अंदर टूट गई है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को चाबी वाला खिलौना करार दे दिया। नवाज शरीफ वो खिलौना है जिसकी चाबी टूट गई। मियां साहब फसादी और साजिशी तो हो सकते हैं लेकिन इनकलाबी नहीं। नवाज शरीफ के भी सांगला हिल से मुखालफीन पर वार। जरदारी और इमरान एक ही सिक्के के दो रुख करार। एक पार्टी एक यौम तासीस लेकिन दो मुकामात पर तकरीबात। पीआईबी ग्रुप ने लियाकताबाद और बहादुराबाद ग्रुप ने नश्तर पार्क में रंग जमाया। एमकेएम हकीकी ने भी आज ही यौम तासीस मनाया। आफाक अहमद ने कोरंगी में कारकुनान का लहू गरमाया। एक पार्टी एक यौम तासीस लेकिन दो मुकामात पर तकरीबात। पीआईबी ग्रुप ने लियाकताबाद और बहादुराबाद ग्रुप ने नश्तर पार्क में रंग जमाया। एमकेएम हकीकी ने भी आज ही यौम तासीस मनाया। आफाक अहमद ने कोरंगी में कारकुनान का -1 का फॉर्मूला नहीं था बल्कि -MQM का फॉर्मूला था। माइनस सरबरा 2, एक सरबरा तो माइनस हो गया, अब दूसरे माइनस करो। रूस के सदारती इंतखाबात। व्लादिमीर पुतिन ने 74% वोट लेकर भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। 2024 तक के लिए फिर से सदर बन गए। हामियों का जश्न। मुखालिफ उम्मीदवार ने इंतखाबात को तारीख का बदतरीन इलेक्शन करार दे दिया। And straight away Ronchi, he's in the thick of it, you better believe it. And there's the slower one. और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के परखच्चे उड़ा दिए। 8 विकेटों से शिकस्त देकर PSL-3 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद के लियो क्रॉन्की ने 39 गेंदों पर 94 रन बनाकर मैच एकतरफा बना दिया। फाइनल में पहुंचने का एक और चांस। दूसरे प्लेऑफ की फातेह टीम को हराना होगा। मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो। मुझे मेरी जवानी लौटा दो। मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। फिल्म इंडस्ट्री की सुनहरी तारीख शहंशाह जज्बात के जिक्र के बगैर अधूरी। पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। उनके याद कर रहे हैं। चलें जी, टॉप स्टोरीज तो आपने जानी। अब देख लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। तो जनाब सब आज मेरी बारी है शायद। चलें और बिल्कुल मेरी अपनी बारी का फायदा उठाता हूँ। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और एक्सप्रेस ने आज लीड लगाई है इमरान और जरदारी के हवाले से। नवाज शरीफ का जो बयान है, इमरान जरदारी भाई भाई रहे हैं। नवाज शरीफ का ये कहना है, एक दूसरे को चोर कहने वालों ने हाथ मिला लिया है। सबने देखा सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने तीर को वोट डाले और मोहरे भी कभी अवाम के साथ मुखलिस हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने अवाम से ये सवाल भी किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने लोड शेडिंग भगाई। पीपल्स पार्टी और इमरान खान ने ऐसा कोई काम किया है? ये लोग नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराने पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। अब कल जो खिताब हुआ नवाज शरीफ का, उसमें मरियम नवाज भी मौजूद थी, हमजा शहबाज भी मौजूद थे, आपको पता है, और तीनों रहनुमाओं ने जबरदस्त वहां पे खिताब किया। लेकिन हमजा शहबाज ने अदालती तनकीद नहीं की, बल्कि अदालत के जो भी तमाम फैसले थे उसको उन्होंने सराहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आप ये बयानात के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि अखबार की मेन लीड्स हैं, इसी तरीके से जंग की भी मेन लीड है कि इमरान की सियासत के हवाले से जो यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। तो ये ओवरऑल जो लीड्स लगी हुई हैं ये उन जलसों के हवाले से, उन खिताबात के हवाले से लीड्स लगाई गई हैं जो कि सियासतदानों की जानिब से किए गए। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि तमाम सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साथ साथ तो तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमने कहा था कि सेनेट के इलेक्शंस में जीत हमारी होगी, तो जीत हमारी हुई। और दूसरी जानिब अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी वो अगर जीत गए हैं
हार गए हैं। तो इस तरह का कुछ स्टांस है। दूसरी जानिब अगर हम बयानात की बात कर लेते हैं तो बयानात के हवाले से इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं कि असफंदियार वली जो हैं वो ये कहते हैं कि जी जब इंसान वोट डालेंगे तो जीत हमारी होगी, अब जो वोट डाल रहे हैं वो तो जिन और फरिश्ते डाल रहे हैं। तो इस तरह के बयानात और इस तरह के तनकीद के जो सिलसिले हैं वो सियासतदानों की जानिब से जारी और सारी हैं। अब देखना यह है कि एक्चुअल में वोट बैंक किसका मूव होगा, एक्चुअल में अवाम के साथ में अवाम का एतमाद कौन गेन कर सकता है और अपनी बात से अवाम को कौन मुतमईन कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल कहानी जो है वो ये है। अब क्योंकि सेनेट इलेक्शंस हो गए हैं, अब जो बारी आएगी वो डेफिनेटली बारी आएगी निगरान हुकूमत के हवाले से, उसके हवाले से फिर गठजोड़ किया जाएगा, उसके हवाले से फिर जो है मामलात तय होंगे और उसके बाद फिर जो मरहला आएगा वो जनरल इलेक्शंस का मरहला आएगा, जिसके लिए ये सारी कैंपेनिंग की जा रही है, जिसके लिए अब हम इस संडे को ये भी कहते हैं, हर संडे को ये भी कहते हैं कि जी जो भी संडे आता है वो संडे अब आराम का संडे नहीं होता है, वो सियासतदानों के लिए अब जलसे जुलूस रैलियों का और खिताबात का संडे होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अगर संडे के ऊपर आपने बात की और साथ में जलसों के ऊपर बात की तो साथ साथ आपको बताएं इस वीकेंड पे इमरान खान कराची में मौजूद थे और उन्होंने 2 दिन में 10 मकामात पर मुख्तलिफ छोटे छोटे जलसे भी किए और एक बड़ा जलसा भी किया। साथ में इसी हवाले से खबर भी शामिल करते हैं, आपको बताएं कि करप्शन ने सिंध को तबाह कर दिया है, इलेक्शन में जरदारी और नवाज एक साथ गिराऊंगा, ये इमरान खान का बयान है। कराची के लिए मुनफरिद लोकल गवर्नमेंट निज़ाम चाहिए, अंदरून सिंध से जीत कर आने वालों का शहर से कोई मफाद नहीं होता। साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी किया कि बेबी बिलावल बताएं कि आपके वालिद कैसे बन गए। हाँ जी। ये तनकीद का सिलसिला देखें, सबा फिर से जारी है। हाँ। इमरान खान ने तनकीद की तो बिलावल भुट्टो ने भी कल तनकीद की, दोनों तरफ से बल्कि तीनों तरफ से इस वक्त तनकीद का सिलसिला जारी है। दो पार्टियां जो सेनेट इलेक्शन में हमें एक साथ नजर आ रही थी, यानी पीपल्स, अब चूंकि जनरल इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है तो हर कोई अपनी अपनी सफ में खड़ा हो गया है और मुकाबले के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से अगर बात की जाए तो कह रही थी कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो पूरे हैं, लेकिन या क्या हुआ, इधर से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान असेंबली में भी जो है वो एक तरह का भूचाल आया और फिर नून लीग के साथ जो भी हुआ, तो अब नून लीग का ये स्टांस है कि जी पीटीआई ने जरदारी साहब से हाथ मिला लिया है, तो अब हम हार कर भी जो है वो जीत गए। लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी जानिब रूसी सदर अगर की जाए तो वो एक दफा फिर से नामजद हो गए हैं, भारी अक्सरियत से जीत गए हैं और अब डेफिनेटली वो 6 साल के लिए जो है वो सदर रहेंगे। तारीख का हिस्सा है कि वो 18 साल बरसरे इख्तिदार रहने के बावजूद एक बार फिर मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। अच्छा हाँ, खुशी के आलमी दिन के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। दुबई में खुशी के आलमी दिन के मौके पर वहाँ पर 100 लोगों को मुफ्त टैक्सी की सर्विस दी जाएगी। तो जनाब दुबई में जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उन 100 खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिनको मुफ्त टैक्सी की सर्विस फराहम की जाएगी, तो खुशी के आलमी दिन पर आप ये सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनाब अब चलते शहरों की जानिब और सबसे पहले हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील और उनसे जानते हैं कि आज पेशावर शहर में क्या होने जा रहा है। जी आमिर जमील, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग सबा। आज पेशावर का मौसम इंतहाई खूबसूरत, बादल आए हुए हैं और बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू है, तो इस वजह से यहाँ पर पेशावर में जो इवेंट्स भी होंगे तो उन्हें कवर करने में भी ज़रा मज़ा आएगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि पेशावर और ख़ास तौर पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जो मौसम है वो एक बार फिर महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेश जो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए एक इंतहाई खुश आइंद है और इस बात पर इंतहाई खुश हैं कि जो सर्दियां हैं वो अभी थोड़ी देर और उसका एंजॉय कर सकेंगे। मौसम बहार की आमद हो चुकी है। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ रात जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा है और आइंदा 24 घंटों तक भी जारी रहने का इम्कान है। इसी तरीके से मर्दान और जो के बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों की उम्मीद पेशन गोई की गई है। दूसरी तरफ अगर इवेंट्स की बात करें तो पेशावर में एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। ख़ासतौर पर महकमे तालीम की जानिब से जो मैनेजमेंट कैडर्स के अफराद हैं वो एक बार फिर वो सूबाई असम्बली के बाहर जाएंगे और एहतजाजी धरना 7 रोज़ से वो कलम छोड़ हड़ताल पर मौजूद थे और उनका कहना यह था कि उनके मुतालबात जो कि अपग्रेडेशंस के हवाले से हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। तो अब उन्होंने फैसला ये किया कि वो सूबाई असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे और अगर अब भी उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो फिर बनी गाली की जानिब रुख करेंगे। इसी तरीके सूबे के हवाले से सूबाई सतह पर जो है गेम्स का कल से जो है इफ्तिताह हुआ है तो वो सिलसिला भी जारी है। उस आमिर जमील, गेम्स की आपने बात की तो एक जो है फाइनल मैच कराची में भी होने जा रहा है, ये बताइए पेशावर से कितने लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए कराची?
देखिए पेशावर से तो शायद बहुत कम लोग कराची की जानिब जाएं इस मैच को देखने के लिए, ताहम पेशावर में भी लोग इस हवाले से इंतहाई खुश हैं और पुरुमीद हैं कि जिस तरीके से कराची में मैच हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये मैचेस का जो सिलसिला है ये और इस हवाले से कई दफ़ा यहाँ पर जो है स्टेडियम भी जो है उसको बनाया भी जा रहा है और ख्वाहिश पेशावर की जो आवाम है उनकी ये है कि ये मैचों का सिलसिला एक बार फिर बैनुल-अक़वामी। अच्छा आमिर ये बताइए कि पेशावर से कराची का फासला तो थोड़ा ज़्यादा है, पेशावर से लाहौर का फासला इतना ज़्यादा नहीं है जितना कराची का है। अब कल कराची और पेशावर ज़ल्मी का कोयटा और पेशावर ज़ल्मी का मैच के अंदर, इस हवाले से लोगों के क्या तासुरात हैं? कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करने? लाहौर का फासला कम है तो इस हवाले से काफ़ी उम्मीद हम इस हवाले से कर रहे हैं कि लाहौर लाजमन लोग जाएंगे। और अगर ये मैच किसी छुट्टी वाले दिन होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ज़्यादातर तादाद में लोग जो हैं वो लाहौर, चूँकि कल वर्किंग डे भी है तो इस हवाले से तमाम उसके बावजूद भी हमें उम्मीद यही है कि जो तालिब इल्म है वो अपने स्कूल कॉलेज। आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे और बात हो रही है कि जी लाहौर कितने लोग जाएंगे, तो लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। और क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया है। कल और परसों 2 दिन प्लेऑफ के PSL जो हैं वो प्लेऑफ मैच जो शुरू होने वाले हैं, टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन फॉरेनर प्लेयर जो हैं वो आज रात गए तक जो हैं वो पहुंच जाएंगे। अगर हम तैयारियां देखें तो और जो प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है कि ट्रैफिक प्लान क्या होगा, स्टेडियम के इर्द गिर्द से कौन से रूट्स जो हैं वो बंद होंगे, कौन से खुले रहेंगे, सिक्योरिटी जो है वो किस किस्म की होगी और किस तरह के हिसार बनाए जाएंगे। तो जो बताया 11,000 सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3 हिसार में होंगे और जो शायकीन क्रिकेट है उनको बाकायदा चेकिंग के बाद स्टेडियम के अंदर जाने दिया जाएगा। और अगर हम ओवरऑल लाहौर को देखें, ख़ासतौर पे वो रूट्स देखें जहाँ पे कोई कज़ाफ़ी स्टेडियम को जाते हैं तो वो दिल खुश कर देने वाले हैं, क्योंकि लाहौर ओवरऑल अगर देखें तो वो फूलों का शहर कहलाता है, बाग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा तारिक खान, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आप बता रहे हैं हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम के काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हाईलाइट की गई है, तो ट्रैफिक के लिए कोई प्लान दिया गया है क्योंकि ट्रैफिक को भी इन्होंने जो है वो डाइवर्ट किया होगा? जी बिल्कुल, उसके लिए प्लान जो है वो जारी कर दिया गया। आज के अखबारात में ये प्लान जो है वो छपा हुआ है और तमाम लोगों को बताया गया है कि किस तरह अगर डाइवर्ट होना है तो कौन कौन से रूट्स हैं। लेकिन मेन रूट्स जो हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब से गुजरते हैं वो तमाम के तमाम खुले हुए हैं, उनको बंद नहीं किया गया। लेकिन करीब जो बहुत सर्विसेज रोड हैं जो बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम को टच कर रहे हैं, उन रोड्स को उस दिन जिस दिन ये मैच हो गए और इसलिए ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा रूनुमा ना हो जाए और कोई ऐसी शरारत ना हो जाए, इसलिए वो रूट्स के हिसाब से उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मेन रूट जो है वो बंद है। 4 जगह पे जो है वो खुसूसी जो मैच शायद अब PSL का फीवर उरूज पर हवाले से लाहौर कराची में काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और वैसे पूरे पाकिस्तान में तैयारियां की जा रही हैं। स्क्रीन्स लगाई जाएंगी हर शहर में और वहां पर बैठकर लोग PSL का ये फाइनल देखेंगे, क्योंकि जज्बा और जुनून भी साथ है और कोई भी जीते जीत पाकिस्तान की ही होनी है। जीत पाकिस्तान की ही होनी है। और आपको पता है कि लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां भी खास तौर पर की गई हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं ताकि फॉरेन प्लेयर्स को भरपूर तरीके से खुश आमदीद कहा जा सके। PSL के हवाले से मजीद भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब आज एडिटोरियल में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम सलाम। इंट्रो से लेके अपने से बात कर रहे हैं, कराची की रौनकों के हवाले से बात कर रहे हैं, PSL की बात कर रहे हैं, यहाँ की खुशियों की बात कर रहे हैं, ख्वाबों की बात कर रहे हैं, एनर्जेटिक लोगों की बात कर रहे हैं। अब आपसे बात कर लेते हैं कराची के कचरे की। ये भी दोहरी खुशी मिल रही है आपको, PSL के हवाले से भी मिल रही है आपको और कचरे के हवाले से। वो इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये जब चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची के हवाले से, तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 5,000 टन कचरा जो है वो उठाया ही नहीं जाता और ये चीफ़ सेक्रेटरी ने एतराफ़ किया
और उन्होंने ये भी तक कहा कि 6-6 माह हो गए हैं सड़कों की सफाई नहीं हुई है। इस मौके पर सबा ये देखने में आया कि मेयर कराची ने तो हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा बल्दिया उज़्मा को ना फंड्स हैं ना वसाइल हैं, और गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये जो है उन्होंने मसाइल पर कब्जा किया हुआ है और वो काम करने के काबिल नहीं है। 1 लाख चिकनगुनिया के मरीजों का भी इंकशाफ हुआ उसी दौरान। इदारिया ये कहता है कि वो जो अमूर हैं जो कि गवर्नमेंट को करने के हैं वो अब अदलिया कर रही है। अब चीफ जस्टिस ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि कराची के वो कचरा जो मेयर कराची ने चैलेंज किया था, ये थे हमने देखा था, बड़ी कैंपेन चली थी, वो फेल हुए। सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई है, उस पर अब अदलिया देखते हैं क्या होगा। उस अमल दरामद अगर हो गया उस पर हो तो ये बहुत खुशाइन बात होगी और अदलिया को उसका क्रेडिट जाता है। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये काम करना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं करेगी इस तरह के काम तो अदलिया को आना पड़ेगा। नफीस भाई, आप बता रहे हैं जैसे पूरे इदारे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है और मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि बिल्कुल अब कचरा साफ़ हो जाएगा। और अब अगर कचरा साफ़ हो जाता है तो यही कचरा पहले हुकूमत ने खुद से क्यों नहीं साफ़ किया? देखिए, खुद से साफ़ करने की देखिए कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या वजह है? असल कहानी इदारे ने भी यही सवाल किया है कि बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से आप अरबों रुपए जो है तरक्याती कामों के हवाले से आप देते हैं, वो जा कहाँ रहा है? इसकी एक वजह ये भी बताइए, क्योंकि जो कचरा आप कह रहे हैं ना काम ये क्यों नहीं कर सकें, अगर गवर्नमेंट चाहे, इंतजामिया चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन वजह मसला ये है कि जिन इदारों पर, एक तो आप देखें आपने बल्दियाती जो इदारे हैं उनको आपने वसाइल नहीं दिए, उनको फंड्स की नहीं प्रोवाइड नहीं किए। दूसरी बात यह है कि कुछ इदारे ने भी ये कहा है कि अब अहम मनसब पर जो है वो अपने लोगों को बिठा दिया गया है, जो कि अकरबा परवी के ज़मरे में आता है। ना वो खुद डिलीवर कर रहे हैं, ना दूसरा करप्शन इंतहा पर। 274 की करप्शन का जिक्र तो खुद रमेश साहब ने भी किया वहाँ पर उसके। तो जज साहब ने थोड़ी सी उनकी थोड़ी सी सरजनिश भी की कि आप तो एक मंदी कर सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तीसरे फरीक हैं। बहरहाल, लेकिन एक ये बात तो हुई कि सिंध में करप्शन है, और ये सिर्फ कराची का हाल नहीं है, सिंध में आप देख लें, वो कहते हैं ना इंसाफ का ये था कि जानवर और इंसान एक ही घाटे पानी ऐसा हो गया है कि अंदरूनी सिंध पानी की इतनी किल्लत है कि एक तो लोगों को तवील सफर करना पड़ता है पानी लाने के लिए। रिपोर्ट के बाद तो और एक्शन लिया गया है, और वाटर कमीशन की रिपोर्ट से याद आया 750 पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो सीवरेज का पानी है ये जो है वो उसमें खेतों को दिया जा रहा है, जिसका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। तो इदारे चैलेंज कहां तक पहुंचता है अगर ये ये चैलेंज जो है वो कंपाइल हो जाए और कराची साफ हो जाए, और कराची में रहने वाले कम से कम खुश तो होंगे, कम से कम उनको अच्छा तो फील होगा कि जो हमारा शहर है, जिस शहर में हम रह रहे हैं, हम साफ सुथरे मुकामात देख सकते हैं, हरा भरा कराची देख सकते हैं। तो जनाब ये सारी ज़िंदगी की बातें हो रही हैं, और ज़िंदगी की बातें जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि चाहे वो इंसानों की हों या फिर जानवरों की हों, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल सबकी कीमती होती है। जानवरों के हवाले से और जू के हवाले से भी हमारे पास, जानवरों के हवाले से भी हमारे पास एक बड़ा एक एडिटोरियल है, इदारती नोट है डॉन का, एब्जेक्ट स्टेट ऑफ जूस। ये हम तीसरी हुआ है जब से पेशावर के जू का इनॉग्रेशन हुई थी, उसमें तीसरा जानवर है जो ये मरा है। अभी एक देख रहे हैं लेपर्ड, एक बड़ा स्नो लेपर्ड था जिसको एबटाबाद से लाया गया था और वो पेशावर मुंतकिल किया गया था। उसको वो हलाक हो गया, 3 हलाक हो चुके हैं। यही इनके सिर्फ पेशावर का जू का जिक्र नहीं हो रहा, पंजाब में 2 शेरनियाँ जो हैं वो हलाक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड पैरासाइट का शिकार हुई। कीमती जानवर है लेपर्ड जो है, ये वल्नरेबल स्पीसीज में इसका शुमार होता है। पाकिस्तान में सिर्फ 200 लेपर्ड इस किस्म के हैं। तो इस इंतहाई कीमती जानवर जो है वो एक अफसोसनाक अमर है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं और ये तनाज़ा बयानात भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये बीमार था, कोई कह रहा है कि नहीं, इसकी जो मुंतकली थी, क्योंकि ये ठंडे टेम्परेचर में रहने वाला, ठंडे माहौल में रहने वाला जानवर है, इसको जब आप एबटाबाद से आपने पेशावर शिफ्ट किया तो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से ये और फिर उसकी जो है जो इन्वायरमेंट है उसके हवाले से भी सवाल उठाए गए हैं कि हमारे यहाँ जू में देखें तो जानवरों को बाकायदा कैद किया जाता है, उनको जेल कर दिया जाता है। तो ये उनको लाजिम आते हैं, उनके हैबिटेट के हवाले से उनको बड़ा ज़रूरी है इन तमाम एनिमल्स के लिए, इन तमाम स्पीशीज़ के लिए जो कि भी आप रखते हैं अपने जू में। जाहिर सी बात है जब आप उनको जू में रखते हैं तो आपको उनका वही जिसके मुताबिक उनको मूव करने की और सरवाइव करने की आदत है। हम देखते हैं कि हमारे जू के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका सर्वाइवल रेट बेइंतहा कम होता है। उसकी एक वजह एनवायरनमेंट भी है, और दूसरी बात ये कि उतने प्रोफेशनल लोग उनके साथ में नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि किस स्पीशीज़ के लिए कौन सा ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको किस टाइम पर खाना देना है, उसकी क्या ज़रूरियात
होती हैं इनकी बाकायदा इनके सबसे बड़ी बात है ना सबा, आपने उनको अगर ये जो जहाँ मरा है जहाँ लेपर्ड जो है वो टीन की छतें कहते हैं वो लगाई हुई थी साइडों में, या टीन की चादरें लगाई हुई थी, उससे मजीद गर्मी बढ़ रही थी। तो आप इन्वायरमेंट देंगे तो जंगलों के रहने वाले उसको वैसे भी जंगल से 2 साल की उम्र का था जब से जंगल से उनको जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में इतने मजदूद इन्वायरमेंट में रख देंगे तो वो तो लाजमी बात है आप मारने की मुतरादिफ ही है। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है, इसे कहा जा रहा है कि ज़ू की रिफॉर्म की जाए। कीमती जानवर, अनमोल जानवर हलाक हो गया और तसलसल इसका जारी है। करना क्या चाहिए? महकमा वाइल्ड लाइफ पूरा एक महकमा है, पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इतने काबिल लोग नहीं हैं या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती कि एक ऐसे जानवर को जो ठंडे इलाके का है अगर गर्म इलाके के अंदर लेकर आएंगे या ज़्यादा दर्जा हरारत वाले इलाके में लेकर आएंगे तो पहले से कोई प्लानिंग तो की जाती होगी या नहीं की जाती? पहली करनी पड़ेगी, वो हमें फ़र्क महसूस करना पड़ेगा कि जू में और जेल में क्या फ़र्क है। जब हम ये महसूस कर लेंगे, जब हमें मालूम हो जाएगा, रियलाइज़ कर लेंगे तो हमें, क्योंकि हमें उनको तमाम वो प्रोविजन प्रोवाइड करनी है जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट के हवाले से होता है, सामने आता है। तो उसके लिए आपको इंतज़ामिया को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए आप ट्रेंड अमला वहाँ लाना पड़ेगा, फिर आप जो उसके फंड्स हैं वो भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। एक ओवरऑल तरीके से जो है ना आपको जो ओवरऑल तरीके से इस्लाहत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चेंजेस बड़ी पैमाने पर लानी पड़ेंगी ताकि आप जो है जानवरों की जो है हिफाजत कर सकें। इदारी से एक आर्टिकल लिखा है इख्तियार बेग साहब ने, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, लेकिन इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ। सबा हम और अवेस हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पानी का, मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ, हम इस प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे मक़दर हल्के जो हैं इसको समझें, हुकूमत समझे कि पानी का बहरान इस वक्त हमारे पास 6 से 7 साल रह गए, अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो पानी का शदीद तरीन बहरान का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान। कह रहा ये हर बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ जो समझदार लोग हैं जो पानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखें और ब्रायन ने कहा था, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी कई बार कह चुके हैं कि जी ये जो तीसरी जंग होने वाली है वो शायद पानी के ऊपर ही होगी। सबा तीसरी जंग तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना सर्वाइवल तो कर लें। लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि पाकिस्तान ये 2025 में ये आ रही है कि 2025 में पाकिस्तान का शदीद तरीन बहरान हो जाएगा। 1960 के बाद से हमने कोई डैम नहीं बनाया। 30 से 40 हज़ार डॉलर जो आर्टिकल है उसमें कहते हैं 30 से 40 हज़ार 35 हज़ार डॉलर जो है सालाना हमारा जाया हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसी सरगर्मी हम करने जा रहे होते हो तो भारत को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं आता हूँ भारत में डैम पर, अगर आप भाषा या कालाबाग डैम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 25 हज़ार डॉलर आपका खर्चा आता है और 30 से 35 हज़ार डॉलर आप नुकसान कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत सिंध-तास माहदे के तहत सिंध पंजाब ये जो दरिया थे जिनका पानी पर हमारा वसीला था, हमारा इख्तियार था, वो कश्मीर के पानी रोक लेता है जब उसको जरूरत होती है, और जब बारिशें आती हैं तो सैलाबी रेला जो है पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेता है। उसका भी देखें भारत अपना क्या है, उसका वो है प्रोटेक्ट के पाकिस्तान के पास तो ज़खायर ही नहीं है पानी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के पास प्लानिंग नहीं होती है, हमारे सियासतदान प्लानिंग नहीं करते। आप अपने आबी वसाइल का सवाल सिर्फ 7% रेस्टोर कर रहे हैं। आपके पास 30% यानी कि 30 दिन के लिए पानी का जखीरा है। यही जखीरा अगर आप भारत के पास देख लें तो 120 दिन का है, अमेरिका के पास 900 रोज का जखीरा है। तो आप जानते बूझते जो है वो आप दलदल में जा रहे हैं। लम्हा फिक्रिया जो है इसी हवाले से ठट्टा की अमर लाल हमारे एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ पेश की थी। उसमें उन्होंने बताया कि ठट्टा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर समंदरी पानी बढ़ता जा रहा है आबी ज़खायर ना होने की वजह से, और आबी हयात बहुत मुतासिर हो रहे हैं और के जो अंदर वैसे नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आपको याद होगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान ने अग्री किया था कि हर साल 2% को हम डाउन करेंगे क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन उस पॉलिसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता है। मुशाहिदुल खान साहब जो हैं वो इसके मैंने, लेकिन वो बयानबाजी में ज्यादा नजर आते हैं, अपनी मिनिस्ट्री पर तवज्जो नहीं देते। बयानबाजी यही इदारती नोट भी कहता है, ये इख्तियार बेग के साहब के आर्टिकल भी कहता है कि तमाम गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। जो बात करें ठट्टा की, मैं सिर्फ कोयटा का जिक्र कर दूं कि कोयटा में हर साल जो है 11.5 फीट पानी नीचे जा रहा है और वहां से आप पानी पुल करके निकालते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। चाहे कोयटा हो या शहर। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आपने तीनों एडिटोरियल बहुत अहम डिस्कस की हमसे। गुड मॉर्निंग।